इनर व्हील क्लब ऑफ पटना सत्या दानापुर ने यहां एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था माओं को सही जानकारी देना, समाज को संवेदनशील बनाना और यह समझाना कि स्तनपान सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक गहरा जुड़ाव है मां और बच्चे के बीच। मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित थीं डॉक्टर रीना रंजन, कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल की वरिष्ठ डॉक्टर, जिन्होंने सरल और प्रभावी शब्दों में स्तनपान के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में क्लब की कई सक्रिय सदस्य भी उपस्थित रहीं। स्मिता परासर, आईपीपी, पूर्व अध्यक्ष अंजना सागर, जो इस बार आईएसओ की भूमिका में थीं, छाया चौधरी, क्लब की सेक्रेटरी, और डॉक्टर दिव्या दुबे, सदस्य के रूप में। इन सभी की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी सशक्त बना दिया। इस मौके पर एक खास संदेश भी दिया गया। स्तनपान केवल एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है। कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में मैं हूँ और जैसा आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहे हैं, जो कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग चूँकि अभी देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति लोगों की जागरूकता थोड़ी कम हो रही है। रीज़न ये है कि जब सर्वे किया गया, उस सर्वे में देखा गया है कि अभी अगर इंडिया में देखा जाए तो 40-46 के आसपास ही ब्रेस्ट फीडिंग लोग करा रहे हैं अपने बच्चे को। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और एक्सक्लूसिवली मतलब कि 6 महीना तक मदर को अपने बच्चे को सिर्फ अपने स्तनपान पे ही रखना चाहिए, क्योंकि ये स्तनपान जो है वो माता के लिए और साथ साथ शिशु के लिए, दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं कि शिशु के लिए फ़ायदेमंद है, माताओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और चूँकि जो एक सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, जो एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है बच्चे और मदर में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और ड्यूरिंग जिसमें आदमी 9 मंथ जो प्रेगनेंसी होती है, उस समय कम से कम 10 से 12 केजी वेट जो है वो माताएं गेन करती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग भी एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप अपना कैलोरी बर्न कर सकते हैं, जितना भी कैलोरी है वो बर्न कर सकते हैं थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। और ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को जन्म के आधे घंटे 1 घंटे के अंदर बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। और जो पहला मिल्क निकलता है, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें बहुत ही पोषक तत्व होता है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें बहुत सारा प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, जो बच्चे के फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए। उसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कराता है, जिससे कि बच्चे का IQ वगैरह भी बढ़ता है। आजकल क्या हो रहा है कि चूँकि पहले लोग 6 मंथ तो दम एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग में रखना चाहिए, ताकि बच्चे का सारा जो पोषक तत्व है वो बच्चे को चला जाए। साथ ही साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट मिल्क है, उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक और इम्यूनोग्लोबिन वगैरह रहते हैं, जो बच्चे को जो संक्रमण से बच्चों को बचाते हैं, यानी कि बच्चे का इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं वो, हाँ, जिससे कि बच्चों में ये क्षमता होती है किसी भी बीमारी को लड़ने की। तो किसी भी तरीके से हमारा ब्रेस्ट फीडिंग जो है बच्चों के लिए एज वेल एज मदर के लिए दोनों फ़ायदेमंद है। ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है, जो कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, ये सब भी बहुत कम होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो आप जितना भी गेन कर रहे हैं वेट, तो आप क्या कर रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, तो उससे आपका बहुत सारा जो कैलोरी है, जो फैट आप लिए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, वो सारा कुछ बर्न होता है। तो जितना आप जिम वगैरह जाके नहीं कर सकते हैं बर्न, उतना आप ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ज़्यादा बर्न कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जिम और ये सब करके, ठीक है। तो यहाँ भी देखा गया है कि बहुत ही कम है इंडिया में कर रहे हैं। रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न बहुत है कि आजकल पहले माताएं जो हैं वो हाउसवाइफ रहा करती थी, तो वो लोग अब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी। हर एक 4 घंटे पर कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, क्योंकि अब जितना ही बच्चा स्टिमुलेट करेगा, निपुल स्टिमुलेशन जितना अधिक होगा, उतना आपका बच्चे का जो है मतलब मिल्क जो इंजेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, उतना ही जितना भी लोब्यूल्स है वो बढ़ता है।
तो 4-4 घंटे में ज़रूर करवाना चाहिए। लेकिन अभी चूँकि रेट इसलिए कम हो गया है, कुछ तो जागरूकता की कमी है, दूसरा कुछ फीमेल हैं जो अपने हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं, उन्हें लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से हमारा पेट ख़राब होगा, ये सब उनको लगता है। तीसरा ये है कि आजकल जो लड़कियां हैं वो हाउसवाइफ रह के नहीं गई हैं, वो जॉब में रह रही हैं। जॉब में रह रही हैं तो 8 घंटे का, एटलीस्ट वो 8 घंटे का तो जॉब कर ही रही हैं। तो 6 मंथ गवर्नमेंट की तरफ से 6 मंथ उन्हें लीव मिलता है, जो मैटरनिटी लीव होता है वो मिलता है। लेकिन अब ये तो गवर्नमेंट में तो है, लेकिन आज से बहुत प्राइवेट संस्थान है जहाँ की ये नहीं मिलता है 6 मंथ, और ज़्यादा लड़कियाँ, ज़्यादा लोग प्राइवेट में ही काम कर रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती हैं। लेकिन उसका सॉल्यूशन ये है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग 4-4 घंटे पे आप उसको इजेक्ट कर सकती हैं। मतलब कोई भी, कहीं भी संस्थान है, ये तो गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को करना होगा कि आपको एक ब्रेस्ट फीडिंग रूम होना चाहिए, जहाँ की अगर पास में है, जॉब प्रोफाइल उनका वैसा